शर्बीरा पालनी रेडियो श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता रोज पहले मरहले के तहत 24 नशस्तों पर पुरअमन तरीके पर वोटिंग मुनक्कद हुई और इस बार माजी के मुकाबले में वोटिंग शरह काफ़ी ज़्यादा रही। वोटिंग की शरह कम से कम 44% और ज़्यादा से ज़्यादा 80% के करीब रही, जो कि गुज़श्ता चुनावों के मुकाबले में काफ़ी हौसला अफजा है। मुख्तलिफ नशस्तों पर मजबूत आज़ाद उम्मीदवारों के मैदान में होने से इस बार नशस्तों का कयास लगाना काफ़ी मुश्किल है और ये उम्मीदवार कई पार्टियों के मजबूत उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने की सलाहियत रखते हैं। पहले मरहले के चुनाव के साथ ही दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर को वोटिंग होगी और इन नशस्तों पर उम्मीदवार जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इधर आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वादी कश्मीर में अपने चुनावी जलसे से खिताब किया और जम्मू कश्मीर की साबका हुकूमतों की खुलकर तनकीद की। शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनक्कदा जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में किए गए तामीराती कामों और हाथ में लिए गए मंसूबों का भी जिक्र किया और इंडिया अलायंस के साथ साथ PDP की खुलकर मुखालफत की और इल्जाम लगाया कि खानदानी राज ने जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। यहाँ अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूँ। आज देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज यहाँ नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, IIT ये बनने की खबरें आ रही। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बने। साथियों, ये हम कैसे कर रहे हैं, मैं सिर्फ बीते 5 साल का हिसाब आपको देता हूं। यहाँ पर 50,000 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छूट गया था, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। उन बच्चों का क्या कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं था। मोदी ने इन 50,000 बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराया। यहाँ 15,000 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई। इनमें आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यहाँ करीब 250 स्कूलों को PM श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की कॉलेज बने हैं। अवंतीपोरा में एम्स बन रहा है। इन 5 सालों में यहाँ मेडिकल की करीब 1100 नई सीट जोड़ी गई है। नर्सिंग में भी 1500 और पैरामेडिकल में भी 1600 से ज्यादा नई सीटें जोड़ी गई है। वज़ीर-ए-आज़म का श्रीनगर में जलसे से खिताब आपने इक़्तिबास सुना। इधर वज़ीर-ए-आज़म की चुनावी रैली के बाद श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और शहर में जलसगाह के आसपास के इलाकों में दिन के 2 बजे तक ट्रैफिक पर कटघरे लगाई गई थी, जबकि शहर के कई इलाकों में कामकाज मामूल के मुताबिक जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म की चुनावी रैली और जिला श्रीनगर में दीगर सियासी सरगर्मियों पर एक रिपोर्ट सुनते हैं सईद यासिर से। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक मुनक्किदा इस बड़े अवामी जलसे में वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर कश्मीरी जबान में शुरू करते हुए लोगों से अपना हाल चाल कश्मीरी जबान में पूछा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में कामयाब हुई तो पार्टी किसानों के खाते में हर साल 10,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी, जो कि इस वक्त 6,000 रुपये हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि हर घर के सबसे बुजुर्ग औरत के खाते में 18,000 रुपये हर साल ट्रांसफर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में PM सूर्या घर स्कीम के तहत मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए काम कर रही है, ताकि मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 24 घंटे बिजली लोगों को दस्तयाब हो सके।
اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جموں کشمیر میں جمہوریت کا تہوار چل رہا ہے۔ اپنی سیاسی مخالفین کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس سے جڑے 3 خاندانوں نے جموں کشمیر میں اپنی سیاسی دکانیں چلانے کے لیے یہاں نفرت کا سامان بیچا۔ جموں کشمیر میں بے روزگاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جلسے میں شامل لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ یہاں بے روزگاری ختم کریں گے۔ وزیر اعظم کی تقریر سننے کے لیے سری نگر اضلاع کے ساتھ ساتھ وادی کے دوسرے علاقوں سے بھی بی جے پی کے ورکر جلسہ گاہ پہنچے۔ شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم کے آس پاس کے علاقوں کو بی جے پی کے جھنڈوں اور نریندر مودی کے بینر سے سجایا گیا تھا۔ البتہ جلسے کے آس پاس کے علاقوں کو حفاظتی عملے نے ٹریفک کی آواجاہی کے لیے بند کیا تھا۔ سری نگر خاص کر سرولنس ایریا کے تمام راستوں پر سیکیورٹی دستوں نے بیریکیڈنگ کی تھی۔ ٹریفک محکمے نے پہلے ہی اسٹیڈیم کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک کی آواجاہی پر پابندی عائد کی تھی۔ اسی دوران آج بھی نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی اور اپنی پارٹی اور دوسرے آزاد امیدواروں نے سری نگر ضلع میں اپنی الیکشن مہم جاری رکھی اور دن بھر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کی مانگ کر رہے تھے۔ طارق حمید کرہ نے سینٹرل شال ٹینک سے، اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے چھانا پورہ سے ڈور ٹو ڈور کمپیننگ جاری رکھی۔ اسی طرح پی ڈی پی کے امیدوار محمد خورشید عالم، آشیا نقاش، جبکہ نیشنل کانفرنس کے علی محمد ساگر، مبارک گل اور دیگر آزاد امیدواروں نے آج بھی اپنی چناوی سرگرمیاں اپنی حلقوں میں جاری رکھی۔ یہ تھے سید یاسر۔ اس دوران بڑگام ضلع میں بھی آج چناوی ماحول کافی گرم رہا۔ اے آئی پی کے نوجوان لیڈر ابرار رشید نے آج بیرواں میں پارٹی امیدوار نذیر احمد خان کے حق میں ایک روڈ شو میں شمولیت کی۔ روڈ شو کاؤسا کانہما سے شروع ہو کر مختلف دیہات سے گزرا، جس دوران کئی مقامات پر انہوں نے اجتماعات سے بھی خطاب کیا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج شام شولی پورہ علاقے میں ایک روڈ شو میں شمولیت کی، جس میں ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی بھی شامل تھے۔ یہ روڈ شو پال، وترونی، شولی پورہ، پیرس آباد، پتلی باغ اور گرند کلان سے ہوتے ہوئے گزرا۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے آج لگائے گئے الزامات کا بھی جواب دیا۔ بی جے پی والوں سے ہم اور امید کیا کر سکتے ہیں؟ بی جے پی اس کے حوالے اور بات کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ بی جے پی کے پاس پچھلے 5 سال کا اور کچھ بتانے کے لیے ہے نہیں، دکھانے کے لیے ہے نہیں۔ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے سری نگر آ کے ابھی فی الحال کیا تقریر کی، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے 3 خاندانوں کی بات کی ہوگی، انہوں نے یہاں اور طرح کی بات کی ہوگی، لیکن پچھلے 5-6 سال جو جموں کشمیر کے پوری طرح سے ضائع ہوئے ہیں، جو جموں میں نئے سرے سے آتنکواد دیکھنے کو مل رہا ہے، جو یہاں لوگوں کی ناراضگی ہے، اور خاص کر جو کل جنوبی کشمیر میں لوگوں نے نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈالے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پردھان منتری آج سری نگر میں موجود ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تینوں فیملی، وہی میں نے کہا نا، انہوں نے تینوں فیملی کی بات کی ہوگی، اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا نا بیچنے کے لیے۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بڑگام میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ اظہار خیال۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے امیدوار عبدالرحیم راتر نے کنیا دجن میں ایک کنونشن سے خطاب کیا، جبکہ حکیم محمد یاسین نے وترہل میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ ادھر سرجان برکتی کی دختر بھی بیرواں میں کافی سرگرم ہے۔ سگرا برکتی نے بھی آج مختلف علاقوں میں چناوی مہم جاری رکھی۔ چراری شریف میں عبدالرحیم راتر سرگرم دکھائی دیے۔ چراری شریف میں غلام نبی لون ہانجورہ کافی سرگرم دکھائی دیے، جبکہ چاڈورہ میں نیشنل کانفرنس کے علی محمد ڈار اور پی ڈی پی کے یاسین بٹ جگہ جگہ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے ووٹ مانگے دیکھتے گئے۔ ادھر جموں میں چناوی ماحول کافی زور پکڑ چکا ہے۔ خطے کے پنچ میں بی جے پی، انڈیا الائنس اور پی ڈی پی کے امیدوار جی جان سے ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرتے دیکھے گئے ہیں۔ پنچ کے سیاسی ماحول، ایک رپورٹ کے ڈی مینی سے۔ ضلع پنچ میں سیاسی مہر کا آرائیاں عروج پر ہیں۔ جلسے جلوسوں کی بھرمار، نکروں چوکوں پر ریلیاں کرنے، جھنڈے لہرانے، گاڑیوں کے قافلوں کا گاؤں اور قصبوں سے گھومنا، ریاستی و ملکی سطح کے سیاسی رہنماؤں کی آمد اور عوام کی انتخابی عمل کے ساتھ وابستگی کو جہاں ملک کے لیے نیک شگون کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، وہیں اس جوش و خروش کو بہتر جمہوری عمل کی علامت بھی مانا جا رہا ہے۔ جہاں تک اسمبلی حلقہ سورن کوٹ کا تعلق ہے، یہاں 9 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں کانگریس کی طرف سے چودھری شاہ نواز چناؤ لڑ رہے ہیں،
जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमायत भी हासिल है। उधर पीडीपी की तरफ से चौधरी जावेद इकबाल मैदान में हैं, जो पार्टी की तरफ से एक नया चेहरा है। वहीं इनके अलावा साबका एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम के साहिबजादे चौधरी मोहम्मद अकरम ने एमसी से इस्तीफा देकर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरे हैं और उतरकर हलचल मचा दी है। वो गांव-गांव जाकर चुनाव मुहिम को अपने हक में करने के लिए जुटे हुए हैं। याद रहे कि ये तीनों उम्मीदवार गुज्जर कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। उधर बीजेपी की तरफ से साबका एमएलए और साबका वजीर व पहाड़ी लीडर सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी चुनाव मैदान में हैं, जिनके मुकाबले में बीजेपी के एक और ताकतवर उम्मीदवार सुहेल मलिक ने पार्टी के इसरार पर चुनाव मुहिम से अपने कागजात वापस लेकर बुखारी साहब की पोजीशन को मजबूत किया है। उधर असेंबली हल्का मैंडर में 9 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी जावेद राना, पीडीपी की तरफ से मुमताज सियासी शख्सियत सरदार रफीक हुसैन के बेटे सरदार नदीम अहमद खान और बीजेपी के मुर्तजा खान के दरमियान जबरदस्त मुकाबला है। इसी दौरान पीडीपी रहनुमा मारूफ खान का पार्टी से इस्तीफा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना नई पार्टी के लिए अच्छा शगुन माना जा रहा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक नौजवान और डिप्टी चेयरपर्सन जिला तरक्याती कौंसिल पुंछ चौधरी इशफाक अहमद के चुनाव मैदान में उतरने से एनसी पार्टी के वोट बटने का खदशा भी है। उधर असेंबली हल्का हवेली पुंछ में अहम मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और साबका एमएलए एजाज जान, पीडीपी के उम्मीदवार शमीम अहमद गनई, अपनी पार्टी के उम्मीदवार और साबका एमएलए शाह मोहम्मद तांतरे और बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। जबकि आजाद उम्मीदवार चौधरी मकसूद अहमद, जिनकी हमायत पीडीपी के साबका सदर इम्तियाज बांडे कर रहे हैं, और पुंछ के मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत मरहूम यशपाल शर्मा के बेटे ओदेपाल भी कड़ी टक्कर उन्हें दे रहे हैं। जबकि 21 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम रहनुमा एजाज जान के हक में मुहिम चलाने के लिए पुंछ पहुंच रहे हैं। इस तरह जिला पुंछ के सियासी अमल में जबरदस्त गर्मी आ गई है और हर उम्मीदवार इस मैरके को जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। ये थे पुंछ से केडी मैनी। इधर जम्मू और इसके मज़ाफ़ात में आज काफ़ी गहमी देखने को मिली और वहाँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से अलग अलग मकामात पर जलसे जुलूस मुनक्कद किए गए। जम्मू में आज जहाँ मरकजी वजीर नितिन गडकरी बीजेपी के हक में वोट मांगते देखे गए, वहीं मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी काफ़ी सरगर्म नजर आए। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट और अमन बला ने जलसों से खिताब किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज खत्ते में काफ़ी सरगर्म रहे। तफसीली रिपोर्ट जावेद मेहराब से। जम्मू जिले की तमाम 11 असेंबली हलकों में चुनाव मुहिम जोरों से चल रही है। यहाँ तीसरे मरहले में लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। खत्ते में आज माता वैष्णो देवी असेंबली सीट के लिए खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने असेंबली रैली से खिताब किया। इससे पहले भाजपा के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह खत्ते के पहले मरहले के इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम के दौरान भारी अवामी जलसों से खिताब कर चुके हैं। वहीं सीनियर लीडर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी यहां अवामी जलसों से खिताब करने पहुंचे थे। वहीं सीनियर लीडर और काबीना में वजीर जितेंद्र सिंह आज जम्मू के बन्नी इलाके में पार्टी के नामजद मेंबरान के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की कड़ी नुक्ताचीनी की और जो बन्नी के पहाड़ी इलाके को टूरिज्म के नक्शे पर लाने की लोगों से वादे भी किए। ये वो क्षेत्र है जिसको 2014 से पहले कभी कोई प्राथमिकता नहीं मिली। निरंतर यहाँ पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही। उस समय राज्य सरकार में यहाँ से चुने हुए हमारे एमएलए मंत्री भी रहे। लेकिन आप स्वयं देख लीजिए, आप पत्रकार मित्र इसके साक्षी हैं, जब जम्मू से यहाँ आना होता तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता बन्नी पहुंचना, सारा दिन लग जाता, कमर हिल जाती, तकरीबन शाम हो जाती। आज यहाँ पर हमारे नौजवान सुबह आकर के अपना काम धंधा करके वापस लौटते हैं। ये सड़कों का जाल ये सारा पिछले 10 साल में बात प्रदेश कांग्रेस पार्टी की करे तो यहाँ भी पार्टी के सीनियर लीडर जम्मू में डेरा जमाए बैठे हैं। कल ही यहाँ राजस्थान के सचिन पायलट ने जम्मू में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रमन बल्ला के हमरा आरसपोरा असेंबली सीट पर मुहिम में जुट गए और यहाँ बोर कैंप में अवामी जलसे से मुखातिब हुए। के अंदर का विश्वास नहीं, वो तो मजे से गवर्नर साहब के माध्यम से अपना काम चला रहे थे।
10 साल से मोदी जी की सरकार दिल्ली में है। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा क्या उन्होंने किया है जिसके दम पर आज वो वोट मांग रहे हैं, और उन्होंने स्टेटहुड छीन लिया बिना कारण के। पहली बार हुआ है कि किसी राज्य को आप डिमोट कर दें, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किया गया एक ऐसी मानसिकता से जो बदले की भावना से प्रेरित है। वजह रहे कि कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी आज भाजपा के नामजद उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार के लिए बुतल में रैली से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के बेहतर कल के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। अल्लाह ने, भगवान ने कश्मीर को इस प्रकार की नेचर को दिया है कि दुनिया के किसी भी देश में जब हम जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, तो वहाँ जाते हुए हमारे मुंह से एक बात निकल जाती है, इससे तो हमारा कश्मीर अच्छा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी 21 सितंबर को खोड़ मैदान में छंब में अवामी रैली से खिताब करेंगे। यहाँ कांग्रेस के सीनियर लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके ताराचंद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सीनियर लीडर सचिन पायलट रजौरी में पार्टी नामजद उम्मीदवार इफ्तिखार के लिए भी अवामी जलसे में हिस्सा लेंगे। वो पहले ही शाहनवाज चौधरी, जो कि कांग्रेस के सुरनकोट के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके लिए अवामी रैली से खिताब कर चुके हैं। याद रहे कि जम्मू में जहां तीसरे मरहले में वोट डाले जाएंगे, वहीं उधमपुर में भी वोट तीसरे मरहले में ही डाले जाएंगे। लिहाजा यहाँ भी चुनावी मुहिम तेज हो गई है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन आजाद उम्मीदवारों के मैदान में कूदने से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दौड़ में आ गई है। खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज उधमपुर पहुंचे और अवामी जलसों में लोगों से मिले और भाजपा की नुक्ताचीनी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने की लोगों से अपील भी की। न जम्मू के लोगों को नौकरियां, न जम्मू के लोगों को कोई ठेके, सारे बाहर से लाए, मजदूर भी बाहर से लाए। इनने जम्मू के लिए किया क्या जिसकी वजह से कह सकता है कि हमने कुछ अच्छा। कोई सेक्रेटरी में जाइए और देखिए कितने जम्मू के वहाँ पे आपके अफसर हैं, देखिए जरा, डीसी बाहर के, एसएसपी बाहर से। क्या जम्मू के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस काबिल नहीं है? 70 साल इस रियासत को चलाया। वहीं कठुआ, सांबा, बन्नी, बसोली, हीरानगर में भी इलेक्शन मुहिम तेजी से चल रही है। भाजपा और प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह, भाजपा के वजीर और सीनियर लीडर जितेंद्र सिंह भी, कई सीनियर लीडरान इस इलाके में अपनी अपनी पार्टियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। खबर है कि दूसरे मरहले में इलेक्शन मुहिम में बड़े लीडरों जम्मू कश्मीर में पहुंचने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें भाजपा के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि वजीर दाखिला और सीनियर लीडर अमित शाह 21 सितंबर को एक बार फिर यहां जम्मू पहुंचकर सुरनकोट में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी जम्मू पहुंचकर सुंदरबनी, पुंछ और आरसपोरा में बड़े अवामी जलसों से खिताब करने वाले हैं। भाजपा के सदर जेपी नड्डा भी जम्मू ईस्ट की सीट के लिए रैली करने वाले हैं और खबर है कि वो शहर के बीचों बीच एक रोड शो भी करेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी भी 23 सितंबर को सुरनकोट में रैली से खिताब करेंगे। दूसरे और तीसरे मरहले के लिए तमाम सियासी पार्टियों के साथ साथ आजाद उम्मीदवार भी मैदान में अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर 10 साल बाद सरकार किसके हाथ आएगी। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। फाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन कठुआ जिले में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों और आजाद उम्मीदवारों में काफी मुकाबला देखा जा रहा है और वहां इलेक्शन की वजह से जश्न का सा
माहौल है। जगह जगह रैलियां और जुलूस बरामद हो रही हैं, जबकि उम्मीदवार घर घर जाने को भी तरजीह दे रहे हैं। तफसीलात रमेश मराठा से। जिला कठुआ की 6 असेंबली निशस्तों के लिए 5,02,978 राय दहिंदगान 1 अक्टूबर को वोट के जरिए फैसला करेंगे। बनी बिलावर, बसोली, हीरानगर, कठुआ और जसरोटा असेंबली हलकों के राय दहिंदगान 1 अक्टूबर को अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 17 सितंबर को नॉमिनेशन फॉर्म के जांच पड़ताल के बाद 35 कैंडिडेट्स को इन 6 असेंबली निशस्तों के कागजात सही पाए गए। याद रहे, डिलिमिटेशन के बाद जिला कठुआ के लिए एक और असेंबली निशस्त जसरोटा वजूद में आ गई। पहले जिला कठुआ 5 असेंबली हलकों पर ही मुश्तमिल था, अब एक और असेंबली हलका जसरोटा इसमें दर्ज किया गया। जसरोटा हलके में राय दहिंदगान की कुल तादाद 86,753 है, जिसमें मर्द राय दहिंदगान की तादाद 45,355 और ख्वातीन राय दहिंदगान की तादाद 41,398 है। इन 6 असेंबली हलकों के लिए बनी के लिए 8 कैंडिडेट चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। बीजेपी से जीवन लाल, पीडीपी से रमेश चंद्र वर्मा, मिस काजल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से डीपीए से गौरी शंकर, परवीन कुमार, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर रमेश्वर सिंह और सरफराज सफदर आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। उधर बिलावर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई के लिए उतर चुके हैं। पीडीपी से अख्तर अली, बीजेपी से सतीश शर्मा, बीएसपी से संजय कुमार, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस से। वहीं पर बसोली असेंबली निशस्त के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी से पंकज कुमार, बीजेपी से दर्शन कुमार, आईएनसी से चौधरी लाल सिंह और पीडीपी से योगेंद्र सिंह। नई असेंबली निशस्त जसरोटा के लिए 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिका एमएलसी ठाकुर बलबीर सिंह, बीजेपी से साबिका वजीर राजीव जसरोटिया, पीडीपी से गणेश दत्त शर्मा, आजाद पार्टी से जसविंदर सिंह, शिवसेना से राजेश कुमार, अमरीश सिंह, ब्रजेश्वर सिंह आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। कठुआ निशस्त रिजर्व कैटेगरी में आती है। इस असेंबली हलके के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से डॉक्टर भारत भूषण, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुभाष चंद्र, पीडीपी से सुदेश कुमार, बीएसपी से संदीप मजूत्रा और आजाद उम्मीदवार के तौर पे खुशबू भगत चुनाव लड़ रही हैं। सरहदी इलाका हीरानगर के लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बीएसपी से बलबीर सिंह, आईएनसी से राकेश कुमार, एडवोकेट विजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी से पीडीपी से विशाल सलगोत्रा, आजाद समाज पार्टी से गौरव कुमार और आजाद उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से वाबस्ता आजाद उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जबरदस्त तेजी ला रहे हैं। यहाँ तक कि घर घर जाकर अपने हक में वोट करने की तलकीन भी करते नजर आ रहे हैं। इल्जाम तराशी का सिलसिला भी तूल पकड़ा जा रहा है। एक सियासी तंजीम दूसरी सियासी तंजीम पर इल्जामों की बौछार करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार प्रचारक बड़ी बड़ी रैलीज करने में मसरूफ हैं। 6 निशस्तों में जबरदस्त इंतखाबी गहना गहनी देखने को मिल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और डेवलपमेंट के लिए ही राय दहिंदगान वोट करने के हक में है। बेरोजगार नौजवानों के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है रोजगार। शहरबीन के इस नुमाइंदे ने ऑन द स्पॉट बनी, बिलावर और बसोली की रिपोर्टिंग के दौरान आम लोगों में जबरदस्त वोटिंग के सिलसिले में जोश पाया। लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि 10 सालों के बाद अवामी सरकार अमल में आएगी और मुकामी मुश्किलात हल करने में हमारे चुने हुए नुमाइंदे काम करेंगे। कठुआ की इन 6 निशस्तों में बराह रास्त मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही होगा। बनी, बिलावर और बसोली में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के दरमियान जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि जिला कठुआ की 6 निशस्तों के उम्मीदवार जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी सीट जीतने के लिए। राय दहिंदगान को अपनी तरफ रागिब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के बावजूद बीजेपी को कई सीटों पर सीधी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। ये थे कठुआ से
रमेश मरहटा। अब एक और मौजू। सामीन, जम्मू कश्मीर के मारूफ ब्यूरोक्रेट, समाजी शख्सियत और दानिश्वर मोहम्मद शफी पंडित इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद शफी पंडित, जिन्हें कश्मीर से पहले मुस्लिम IAS ऑफिसर होने का शरफ हासिल था, नौकरी से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर सबकदोश हुए और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के तौर भी काम किया। रिटायरमेंट के बाद मोहम्मद शफी पंडित समाजी खिदमत के साथ जुड़े रहे और उन्होंने कश्मीर के बच्चों को IAS और KS की तरफ रागिब कराने और उनकी रहनुमाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहम्मद शफी पंडित की मौत पर सियासी, समाजी शख्सियत और अंजुमनों ने गहरे सदमे का इजहार करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मोहम्मद शफी पंडित की मौत पर दुख का इजहार किया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला, सिविल सोसाइटी फोरम की सरपरस्त आला फयाज अंद्राबी, फोरम के सदर अब्दुल कोयुमानी, महजूर फाउंडेशन के सरपरस्त आला पीरजादा अब्दाल अहमद महजूर, सागर कल्चरल फोरम चुकर पटन के सरपरस्त सागर नजीर, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल सुहेल, नो अदबी कारवान पुलवामा के सरपरस्त अब्दुर्रहमान फिदा, डायरेक्टर सिरे कल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट, रहमत आलम कल्चरल फोरम अजस हाजरगर, मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन, शाहजार कल्चरल फोरम पोशकर, सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर और एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर फयाज अहमद शबनम समेत दीगर शख्सियात ने मोहम्मद शफी पंडित की मौत पर सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। समीन, कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे हिंदी की तरफ से आज हिंदी पखवाड़ा के सिलसिले में एक रोजा खुसूसी तकरीब का एहतमाम हुआ। गांधी भवन में मुनक्कद इस तकरीब के दौरान वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान ने अंजाम दी, जबकि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर नसीर इकबाल भी मेहमान खास के तौर मौजूद रहे। सदर शोबे हिंदी डॉक्टर रुबी जुत्सी ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, जबकि मारूफ अदीब, शायर और नक्काद सतीश विमल ने कलीदी खुतबा पेश किया। डॉक्टर मुदस्सिर अहमद भट्ट ने तकरीब की निजामत के फराइज अंजाम दिए। इख्तितामी नशस्त के बाद शेर व शायरी के अलावा कई मकाले भी पेश किए गए और इनमें श्रीनगर के कई कॉलेजों और स्कूलों के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।